आपके एरिया में कितने परिवार हैं? अगर बदल रहा है, मैं बदले और हुए का उदाहरण दे रही हूँ, जिसने एक बेटी पे ऑपरेशन करा लिया बच्चे का धोन का, मेरे एरिया में दीदी कितने हैं जी? एक है। एक बेटी जनसंख्या कितनी है? गाँव में 10,000 है। 10,000 सुन लो बहन जी। हाँ, 9.5 पौने 10,000 9,000 मान लेते हैं। 9,000 में बेटा प्रथम है, ये एक विचार है, ये सदियों पुराना विचार है। ये जब से समाज का विकास हुआ, समाज का विकास जब से हुआ, मनुष्य जब से विकसित हुआ है, तो वो संघर्ष कर रहे हैं। वो जब कबीलाई समाज था, जब ये विवाह का सिस्टम नहीं था, माँ के नाम से ही बच्चे को जाना जाता था, संघर्ष करते करते बराबरी की जब बात हुई, तो एक जो पहचान थी बच्चे की माँ के नाम से होती थी, जो पुरुष वर्ग है, उस वर्ग के दिमाग में ये बात आई कि भाई मेरा बच्चा और ये अतिरिक्त संपत्ति, दो चीजें एक साथ आई थी। एक मेरा नाम, माँ से पहचान होती थी, दूसरा अतिरिक्त संपत्ति। ये दो चीजें शुरू हुई थी। अतिरिक्त संपत्ति, पहले तो जितना पैदा होता था उतना खा लेते थे, मांस खा के जीवन चलाते थे, पढ़ा है ना सारा आप इतिहास पढ़े हुए। उससे जब आगे बढ़े, अतिरिक्त संपत्ति हुई और माँ के नाम से ना जाना जाए बच्चे को, और वो उस कबीले का, उस गांव का वो मुखिया ना हो, ये पुरुषों के दिमाग में बात आई। ये पुरुष और महिलाओं के बीच में संघर्ष हुआ, तो जो है पुरुषों की उस संघर्ष में जीत हुई और विवाह नाम का सिस्टम शुरू हुआ। शादियां, जब ये शादियां हुई, तब जो है बच्चे को पिता के नाम से जाना जाने लगा। अभी भी जब हम अपना इतिहास उठा के देखते हैं, तो पहले माँ का नाम। हम आशा व कन्या हत्या से भ्रूण के खिलाफ जो जागरूकता अभियान चलाया गया है, इसके विषय में आप क्या कहेंगे? सबको नमस्कार, मेरा नाम सुनीता है। यह अभियान हमने इसलिए चलाया है कि हरियाणा का स्वास्थ्य विभाग काफ़ी चिंतित हुआ कि पेट के अंदर हरियाणा में लड़कियों को मारा जाता है, और हम आशा वर्कर्स हैं, स्वास्थ्य विभाग में काम करते हैं सबसे निचले पायदान पर, और इसकी कुछ ऐसी सच्चाइयां हैं जिनको हम जानते हैं। और विभाग लगातार हमारे पत्र जारी कर रहा था, हमसे जवाबदेही जो है मांग रहा था, तो हमने परेशान होकर के और इस पर काफ़ी गहन चर्चा की और निर्णय लिया कि हम जो ये सामाजिक बुराई है इसके खिलाफ संघर्ष करेंगे और इस सामाजिक बुराई को जड़ से उखाड़ने के लिए एक अभियान चलाएंगे। असल में इसकी जड़ें हमारे समाज के अंदर हैं, जो महिलाओं और पुरुषों में गैर बराबरी है, जो बेटा और बेटी के भेदभाव को भी लेकर के आई है। ये गैर बराबरी जो है इस भ्रूण हत्या की जिम्मेदार है। तमाम तरह के जो अपराध हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ये गैर बराबरी ही उसकी जिम्मेदार है। और इस अभियान को लेकर के हम गांव-गांव में जा रहे हैं। ये अभियान 1 सितंबर से शुरू हुआ। 2 टीम इस अभियान के अंदर है। एक टीम सिरसा से चली थी और आज यमुनानगर में है। एक टीम फरीदाबाद से चली थी और आज सोनीपत के गोहाना ब्लॉक में है। और इस अभियान को लेकर हम कुरुक्षेत्र मुख्यमंत्री जी के गृह जिले में पहुंचेंगे और एक बड़ा समागम करके सरकार के नाम हम सुझाव पत्र भेजेंगे। जो भी समाज में से सुझाव आएंगे इस कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए, और जो हमारे सुझाव होंगे वो हम सरकार को भेजेंगे ताकि इस भ्रूण हत्या पर रोक लगाई जा सके। किस तरीके के जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं? देखिए, हम गांव-गांव में जा रहे हैं और हम चर्चा कर रहे हैं जब इस बात पर, तो ये बात लोग स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ, हजारों वर्षों पुराना जो भेदभाव है जिस पर हमारे परिवारों की नींव टिकी हुई है, वही कहीं ना कहीं इस भ्रूण हत्या का जिम्मेदार है। बेटे को प्राथमिकता दी जाती है। आज भी हमारे हरियाणा जैसे समृद्ध प्रदेश में बेटे को वंशज माना जाता है, बेटा उत्तराधिकारी है, और बेटे वाले परिवार जो है
हमारी कम्युनिटी के अंदर वो ताकतवर परिवार उभर कर सामने आते हैं। बेटी वाले परिवारों को कमजोर समझा जाता है, उनको बेचारे की तरह देखा जाता है। ये विचार जब तक हमारी कम्युनिटी के अंदर रहेगा तब तक हम इन हत्याओं को और रेप बलात्कार को नहीं रोक सकते। ये जो गैर बराबरी है, इस गैर बराबरी को हमें अपने घरों से, अपने समाज से, अपने गांव से उखाड़ करके फेंकना होगा और ये शुरुआत तो जनता को करनी है। हम इस अभियान को जनता के बीच में लेकर के जा रहे हैं। ये समय लगेगा इस कुरीति को खत्म करने के लिए, लेकिन हमें पक्का विश्वास है कि ये कुरीति अभियान के जरिए जरूर खत्म होगी। तो गोहाना में मैम जो लगाया है, इसमें कहाँ गए हो आप? देखिए, गोहाना में हमें सोनीपत बहुत बड़ा जिला है और इस अभियान में अभी तो हमने शुरुआत में कुछ दिन चिन्हित किए हैं। सोनीपत के लिए 3 दिन थे। आज हमने यहाँ पे गोहाना और कथुर्रा की अपनी आशा वर्कर्स को बुलाया है और अचानक से ये प्रोग्राम हमारा फिक्स हुआ है। इसके आगे जब हमारी आशा वर्कर्स तक ये संदेश पहुंचेगा तो हम इन सभी गांव को कवर करेंगे। सबसे पहले जिनमें सबसे ज्यादा सेक्स रेशो में गड़बड़ है, लिंग अनुपात सबसे कम है, सबसे पहले हम उन गांव को कवर करेंगे। हम अपनी आशाओं से ये जानकारी ले रहे हैं कि उनके एरिया में, उनके गांव में क्या लिंग अनुपात है। उन गांव को चिन्हित करके इस अभियान को हम आगे तक जारी रखेंगे। मैम क्या नाम है, क्या पद है? मैं आशा वर्कर्स यूनियन हरियाणा की राज्य की प्रधान हूँ और मेरा नाम सुनीता है। देखिए, ये जो अभियान चला है इसमें हमारे 2 जत्थे चले हुए हैं, एक फरीदाबाद से और दूसरा सिरसा से। आज जो जत्था है गोहाना पहुंच रहा है, सबसे पहले तो मैं इनका गोहाना की धरती पहुंचने पर धन्यवाद करता हूँ। ये अभियान कन्या भ्रूण हत्या को लेके है, क्योंकि जो लिंग अनुपात की दिक्कत आ रही है उसको बचाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। चाहे शहर हो या गांव हो, किसी गांव में देख लीजिए लड़कियों की संख्या कम है और लड़के ज्यादा हैं, क्योंकि लड़की आजकल ये अल्ट्रासाउंड की जो मशीन है ये बनाई तो इसलिए थी आगे बीमारी का पता लगा जा सके, लेकिन इसका नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। गर्भ में ही ये चेक करा लिया जाता है कि गर्भ में लड़की है और उसको गर्भ में ही मार दिया जाता है। तो हमारा जो जत्था लोगों को जागरूक कर रहा है कि जो ये इस तरह के अल्ट्रासाउंड करके गर्भ में ही लड़कियों को मार दिया जाता है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। क्या नाम है, क्या पता? मेरा नाम सुरेश यादव, प्रधान श्रम कर्मचारी संघ गोहाना।